सहारनपुर में थाना मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुराना कलसिया रोड पर फुरकान के घर 4 दिन पूर्व हुई लूट की घटना कारित करने वाले शातिर 4 लुटेरे बिलाल पुत्र वसीम, माजिद उर्फ छोटा पुत्र इरशाद, शाजेब पुत्र तासिम व बबलू उर्फ आरिफ पुत्र अशफाक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि बदमाश बबलू उर्फ आरिफ गोली लगने से घायल हुआ है, जिनके कब्जे से लूट के जेवरात 15,150 रुपए, 2 तमंचे, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस एवं 2 चाकू भी बरामद किए। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि फुरकान द्वारा 20 लाख रुपए लूट की झूठी सूचना दी गई थी, जबकि लूट जेवरात व कुछ रुपयों की हुई थी, इसलिए झूठी सूचना देने के आरोप में फुरकान के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 दिवस के भीतर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो फुरकान है उनके यहाँ पर लकड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों द्वारा बातचीत में इन्हें पता चला कि उसके यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कैश का आदान प्रदान होता है और घर में काफ़ी कैश रखा जाता है। इसी पर इन्होंने चारों ने मिलकर ये योजना बनाई और सीढ़ी लेकर रात में गए, सवेरे 5 बजे सीढ़ी लगाकर उनके घर में प्रवेश किया और फिर इंतज़ार किया और जब 7 बजे परिवार के लोग उठे तो उनको इन्होंने बंधक बना के घटना को अंजाम दिया। घटना काफ़ी गंभीर थी, इसलिए घटना में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और सीओ फर्स्ट रविकांत जी के नेतृत्व में ये पुलिस बल लगा और थाना प्रभारी मंडी, थाना प्रभारी जनकपुर, स्वाट टीम और सर्विलेंस टीम, इनको टीमें लगाकर ये 3 दिवस के अंदर ही ये एक सनसनीखेज घटना का अनावरण किया है। इसमें पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा जो घटना कारित की गई उसमें इनको 23,000 रुपये सोने और चांदी के जेवरात मात्र मिले थे, जिसका कि इन चारों ने मिलकर बंटवारा किया। इस पर वादी द्वारा जो 20 लाख की लूट का जो तहरीर दी गई थी उस पर वादी पक्ष से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उनके 20 लाख रुपए नहीं गए थे घटना में, वो घर में ही मौजूद थे और जो सोने और चांदी के जेवरात गए हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। क्योंकि वादी ने पुलिस को गलत जानकारी दी, गलत सूचना से अवगत कराया और घटना का अनावरण होने तक पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी कि पैसे उन्हीं के पास हैं, इस पर पुलिस ने वादी पर गलत सूचना देने का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ और जो सही अभियुक्त पकड़े गए हैं इनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, इसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली भी लगी है इसमें। और जो सारे गहने गए हैं वो पुलिस ने 100% बरामद किए हैं और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तत्परता से ये एक ब्लाइंड केस को अनावरण किया है और इसमें पूरी टीम को 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार है और इसके लिए पूरी टीम की पूरी प्रशंसा की जाती है। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का मात्र 24 घंटे में सफल खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों उस्मान पुत्र शाहिद, महताब पुत्र आबिद व नरेंद्र सैनी पुत्र ओम प्रकाश को मुखबिर की सूचना पर खानकाह चौक से कासिमपुरा की तरफ जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा किया गया। थाना देवबंद में काफ़ी समय से गुमशुदा एक व्यक्ति 22 वर्षीय एक युवक था, जिसे कि पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर जो इसके साथ के 2 अन्य साथी हैं वो 2 अन्य साथियों पर पुलिस को शक हुआ और उन्हें बुलाकर जब पूछताछ की गई तो पूरी घटना स्वीकार करते हुए कल इन्होंने रात्रि में ये बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी हुई थी, जिस पर कि इन्होंने इकट्ठा होकर वहां उसे गला दबाकर मारा और उसके शव को गड्ढा खोद के दफना दिया। रात्रि में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जो शव है उसको बरामद किया है और जो मृतक की स्कूटी और मोबाइल है वो इन्होंने नहर में फेंक दिए, जिसकी तलाश करवाई जा रही है। जो तीनों अभियुक्त हैं इनमें से 2 अभियुक्त मुख्य अभियुक्त हैं और एक तीसरे नरेंद्र हैं, जिनको कि इन्होंने पैसे देकर गड्ढा खोदने के लिए बुलाया और शराब पिलाने का लालच देकर पैसे देकर उसे अपनी घटना में शामिल किया। ये पूरी घटना का अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या कब करनी है?
अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर श्री माधव मंदिर में नव प्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति एवं राज ऋषि पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धाभाव से भव्य हनुमान चालीसा पाठ 56 भोग समेत भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाकर वातावरण को राममय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी शशिकांत अरोड़ा, अंजना अरोड़ा, सुषमा बजाज, अश्विनी सुखीजा, समिति अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल व शुभम अरोड़ा ने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना कर किया। प्रमुख समाज सेवी रचित अग्रवाल द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बड़े ही श्रद्धाभाव से 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, उसी के अंदर नव प्रयास जागृति से समिति और राजऋषि पर्यावरण समिति ने माधव नगर में माधव मंदिर में आज हनुमान चालीसा 7 बार उसका पाठ और साथ साथ में पूजा और अर्चना करवाई, ताकि जो राम में सारे इंडिया हो चुका, जो भारत है वो बिल्कुल राममय बन चुका है। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, जय श्री राम। अगर कहीं पर अकेले भी खड़े हैं तो यही सुनाई देता है कि शायद कहीं से भगवान श्री राम आ रहे हैं। वास्तव में ये जो सभी लोग कह रहे हैं कि इतना फॉग आ रहा है, इतनी हवाएं चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है। वो वास्तव में जब किसी चीज की बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो उसके बाद भगवान का अवतार होता है। और वास्तव में सहारनपुर के आनंद नगर में भयंकर सर्दी में अमन भाईचारा कमेटी के तत्वाधान में 500 लोगों को रजाई कंबल पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक और पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और एसडीओ विद्युत अंबाला रोड सौरभ सागर द्वारा बांटे गए। इस अवसर पर पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि उनके वालिदे मरहूम अयूब हसन बदर पूर्व चेयरमैन सहारनपुर की याद में पिछले 25 सालों से कमेटी सर्दी में कंबल, रजाई व राशन वितरित करवाती है, जिसका मकसद यही है कि सरमाएदार लोगों को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कमेटी का प्रयास यही रहता है कि समाज के वर्गों में भाईचारा बढ़े। एक जो रिवायत चली आ रही है पिछले 25 सालों से, उस रिवायत को सिंबॉलिक तौर पे जिंदा रखने के लिए प्रोग्राम या 500 कंबल और लिहाफ कि जिससे और सरमाएदारों को लगे कि हमें भी ये काम करना है। और इस बहाने मैं अपने वालिद मरहूम जनाब अयूब हसन बदर साहब को भी आप सब लोग याद कर लेते हैं कि सारी जिंदगी चेयरमैन होने के बाद भी पूरी जिंदगी साइकिल में जिस शख्स ने गुजार दी, जिसका 40 साल 45 साल का सार्वजनिक जीवन बेदाग रहा, जिनके साथ ही प्रदेश सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद की जनता को 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। नगर की लाला लाजपत राय कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि देवबंद में 9 करोड़ के विकास कार्य में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और देश के वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का सौंदर्यकरण और नगर के अलग अलग वार्डों में विकास की गंगा बहेगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग, एसडीएम अंकुर वर्मा, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय, ओपिन कुमार आदि उपस्थित रहे। ये प्रश्न पिछले 4 दिन से जहां भी जाता हूं प्रत्येक पत्रकार बंधु पूछता है और मेरा इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि रामचरितमानस के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो अक्सर एक आम नागरिक भी गाते हैं। वो चौपाई है, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है, और राम राम सीताराम कहिए। आप सबको राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो कल होगा, इसी समय के बीच में होगा, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।